जय श्री कृष्णा भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं मोक्षदा एकादशी की पावन कथा, जो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। तो भक्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कैसे सच्ची भक्ति से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी उसी भक्ति का प्रतीक है। इस दिन का व्रत रखने से न केवल पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि स्वयं भक्त का मन, शरीर और आत्मा भी पवित्र और शांत होता है। यह एक ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों की भक्ति देखकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण भक्त ने अपनी निष्ठा और प्रेम से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और कैसे इस व्रत ने उसके और उसके परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो भक्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कथा अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि इसमें छुपा है आपके लिए अनमोल संदेश और भगवान विष्णु का आशीर्वाद। तो चलिए शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी के पावन कथा। कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नगरी नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ वैखानस गोत्र के वैखानस नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उसी नगर में वैखानस वंश से उत्पन्न एक राजा वैखानस राज्य करते थे। वे अपने राज्य के प्रति बहुत न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। राजा धर्म, यज्ञ, ज्ञान और सत्कर्मों में निष्ठा रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने राजसभा मंडल में बैठे बैठे कहा, हे ब्राह्मणों, आजकल मेरे मन में एक अजीब सी व्याकुलता है। मुझे रात्रि में स्वप्न में अपने पितरों के विलाप की आवाज़ सुनाई देती है। वे मुझे पुकारते हैं जैसे वे किसी गहरे दुख में हों। राजा की यह बात सुनकर सभी ब्राह्मण और पुरोहित स्तब्ध रह गए। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मेरे पितरों कौन से कर्म के कारण इस कष्ट को भोग रहे हैं? मैं क्या करूं जिससे उन्हें मोक्ष मिल सके? इतने में भगवान विष्णु के प्रिय भक्त महर्षि नारद जी वहां पधारे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने स्वप्न का वर्णन किया। नारद जी ने कहा, राजन, यह कोई सामान्य बात नहीं है। तुम्हारे पितृ वास्तव में पाताल लोक में यातना झेल रहे हैं। वे अपने पूर्व कर्मों के कारण वहां बंदी हैं। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, हे मुनिवर, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे पितरों को मुक्ति मिल सके? नारद जी ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन यदि आप व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें और अपने पितरों के नाम से पुण्य अर्पित करें तो आपके पितृ तुरंत मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। राजा ने नारद जी के बताए अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर उपवास किया। रात्रि में भगवान विष्णु का कीर्तन और स्मरण किया। रात के अंतिम पहर में राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे श्री हरि, यदि मैंने कभी कोई शुभ कार्य किया हो तो उसका फल मेरे पितरों को प्राप्त हो, उन्हें उनके दुखों से मुक्ति मिले। तभी अचानक तेज प्रकाश फैला और भगवान श्री हरि 4 भुजाओं के साथ शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए। भगवान बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति और पितृभक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पितरों को आज से मुक्ति प्राप्त होगी। इतना कहते ही दिव्य आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे पितर अब स्वर्ग के दिव्य लोकों में चले गए हैं। राजा भाव विभोर हो गए। उनके नेत्रों में आंसू झरने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु को नमन करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके अनुग्रह से मेरे पितृ मुक्त हुए हैं। अब मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, जो कोई भी इस एकादशी का व्रत रखेगा, कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा और उसके जीवन से सभी पाप दूर हो जाएंगे। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर सभी ब्राह्मण, देवता और राजा हर्षित हुए। राजा ने उस दिन से अपने राज्य में यह संकल्प लिया कि हर वर्ष मोक्षदा एकादशी पर व्रत रखा जाएगा। कहा जाता है कि उस दिन से उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा
और सभी प्रजा के लोग भक्ति और धर्म में स्थिर हो गए। इसी प्रकार एक गोकुल नगर में राजा वैभव नामक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में लोग धर्म और भक्ति में निष्ठावान थे, परंतु राजा हमेशा यह सोचते रहते कि क्या उनके प्रजा और परिवार के लोग सही मार्ग पर चल रहे हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में कहा, भक्तजनों, मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में लोग भगवान की भक्ति से जीवन को सुंदर और पुण्यपूर्ण बनाएं, परंतु मुझे चिंता है कि बहुत से लोग अपने कर्मों में फल से अनभिज्ञ रहते हैं। राजा की बात सुनकर उनके मुख्य ब्राह्मण ने कहा, राजन, भगवान विष्णु का सच्चा भक्त वही है जो पूरे मन से भक्ति करता है। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, यह विशेष पुण्यकारी है। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, बताइए यह एकादशी किस प्रकार पुण्य और मोक्ष का कारण बनती है। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, राजन, यह कथा सुनिए। नगर में एक साधारण और धर्मात्मा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भक्तिनाथ। भक्तिनाथ को भगवान विष्णु की भक्ति में गहरी श्रद्धा थी। वह हमेशा धर्म का पालन करता और ज़रूरतमंदों की मदद करता था। एक दिन भक्तिनाथ ने सुना कि मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी में वह यह व्रत करेगा और भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करेगा, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। उन्हें निश्चय किया कि वे इस पावन व्रत को करेगा। भक्ति से दिन भर उपवास रखा। शाम को अपने घर में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उन्होंने रात्रि जागरण किया। रात भर वे मन में भगवान के साथ संवाद कर रहे थे, अपनी चिंताओं और प्रेम को व्यक्त किया। रात्रि के समय भक्तिनाथ ने देखा कि उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्तिनाथ, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रसन्न करती है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के कल्याण के लिए आशीर्वाद देता हूँ। भक्तिनाथ ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं आपका शरणागत हूँ। मेरे परिवार और नगर के लोग भी आपके आशीर्वाद से सुरक्षित रहें। भगवान विष्णु ने कहा, भक्तिनाथ, जो भी इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से रखेगा, उसे और उसके परिवार को कल्याण और मोक्ष प्राप्त होगा। यही मोक्षदा एकादशी की महानता है। सुनने में आया कि उसी नगर में कई अन्य भक्त भी रहते थे जो धर्म में रत थे। उन्होंने भक्तिनाथ की भक्ति देखी और उससे प्रेरित होकर उन्होंने भी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा। भक्तजन रात भर जागरण करके भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। उनकी भक्ति और प्रेम से नगर में शांति और समृद्धि फैल गई। कहते हैं उस रात भगवान विष्णु स्वयं भक्तों की समस्याओं को सुनने के लिए प्रकट हुए। कई भक्तों ने अपने दुखों और पापों का प्रायश्चित किया। भगवान ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की रात भक्तजन के लिए अत्यंत पुण्यकारी और मंगलमय सिद्ध हुई। तो भक्तजनों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोक्षदा एकादशी केवल पितरों और जीवों के मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को पुण्य और कल्याण से भर सकते हैं। तो सभी भक्तों को चाहिए कि वे श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी की कथा याद रखें और अपने हृदय में भगवान विष्णु का स्मरण करें। और जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी की कथा सुनता और सुनाता है, वह स्वयं भी अपने जीवन से पापों को मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो भक्तों, इस पावन दिन भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। तो यह थी आज की पावन कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई कथा के साथ। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।